नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी के साथ करें शुरुआत तो अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। 65 अंकों की तेजी 21,750 के पार है। गिफ्ट निफ्टी डाउ फ्यूचर्स सपाट फ्लैट टू पॉजिटिव इनफैक्ट 6 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से दिख रही है। और नास्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें 30-32 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर है। एशियन मार्केट्स हालांकि यहाँ थोड़ा मिक्स बैग है। जापानीज मार्केट निके 175 अंक नीचे है। बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं थोड़ा सा मिले जुले खुलते नजर आ रहे हैं। कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से 2% बीते सत्र लुढ़का है। सोने में हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ऊपर के लेवल की तरफ ये बढ़ता नजर आ रहा है। एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कमोडिटी इक्विटी स्पेस में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। क्या कुछ हो रहा है? रिकॉर्ड हाइज बनते चले जा रहे हैं, कमोडिटीज भी पीछे नहीं है, सब जोर लगा के गोल पोस्ट की तरफ एंड में भाग रहे हैं। क्या हो रहा है? सबने डिसाइड करा है कि साल का अंत अच्छे नोट पर हम बाउंड्री लेके पूरा एब्सोल्युटली। और बहुत ही बढ़िया एक्शन आ रहा है और कुछ भी ऐसी खराब खबर नहीं आ रही है। खबर आती भी है तो उस पर बाजार रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और ज़्यादातर आपको तेज़ी का ही रुझान आते हुए दिख रहा है। आज सुबह भी देखेंगे तो ग्लोबल संकेत बेहद मजबूत आ रहे हैं, हमारे फेवर में आ रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स अच्छी परफॉर्मेंस अभी भी दिखा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी पर आपको अच्छी बढ़त दिख रही है। नए रिकॉर्ड्स की यहाँ पर भी आपको तैयारी होते हुए दिख रही है। तो बहुत ही अच्छा मूड माहौल बना हुआ है ग्लोबल मार्केट्स का। पिछले 9 हफ्तों का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल बरकरार है। कल शाम भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी बाजारों में अच्छा एक्शन बना। 110 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद हुआ है और आपने देखा है करीब करीब 2 दिनों में 250 अंकों की तेजी डाउ में आपको आती हुई दिखी है। तो बहुत ही मजबूत एक्शन वहां पर बन रहा है। नए रिकॉर्ड्स तो आपको लगातार यहां पर दिख ही रहे हैं। नास्डैक 100 लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। नास्डैक कंपोजिट का भी रिकॉर्ड लगना बाकी है, बट S&P 500 पर रखिए नजर। नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। आधे % से कम की दूरी पर S&P 500 है अपने इंटरडे रिकॉर्ड से, तो वहां पर आपको एक्शन आगे बनते हुए दिख सकता है। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स में आपको बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। स्पेशली रसल 2000 जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहां पर पिछले कुछ दिनों से अच्छी खरीदारी आ रही है। और अगर आप पिछले 2 महीनों का ट्रेंड देखेंगे रसल 2000 में, तो 2 महीनों में 24% ऊपर रसल 2000 आपको दिखेगा। अगर इस साल की अगर आप बात करें तो 13% ऊपर आपके लिए डाउ है, 24% ऊपर आपके लिए S&P 500 है। पर जो पूरा 1 साल का डिस्टेंस S&P 500 ने कवर किया है वो सिर्फ 2 महीनों में हमने रसल 2000 में कवर होते हुए दिख रहा है। तो दिखा रहा है आपको कितना भरोसा है सिर्फ फ्रंटलाइन इंडेक्स या फ्रंटलाइन स्टॉक्स पर ही नहीं, बट ब्रॉडर मार्केट्स में भी बहुत ही बढ़िया भरोसा निवेशकों का बना हुआ है। और लगातार आप दमदार खरीदारी देख रहे हैं, अच्छा एक्शन आ रहा है। दिग्गज IT स्टॉक्स का योगदान आ रहा है, बैंक्स की तरफ से योगदान आ रहा है, ऑयल एंड गैस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रैवल, यूटिलिटीज, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे सेक्टर्स भी यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रेंथ आ रही है अमेरिकी बाजार में। यही नहीं कि 1-2 स्टॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, बट ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आ रहा है पूरी मार्केट में। आप लगातार अच्छा एक्शन देख रहे हैं और इस एक्शन को सहारा देने के लिए ऑफकोर्स इनकी गिरती बॉन्ड यील्ड का बहुत बड़ा योगदान है। कल हमने देखा कि और प्रेशर में आई है 10 साल की बॉन्ड यील्ड, अब फिसलकर 3.8% पर आ गई है। 5 महीने के निचले स्तर पर आपको ये दिख रही है। तो लगातार बॉन्ड यील्ड गिरने से भी इक्विटी मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए दिख रहा है और इसलिए इतनी अच्छी तेजी में बने हुए हैं बाजार। कल भी हम बात कर ही रहे थे, 70% से ज़्यादा जानकार मान रहे हैं कि मार्च में ही रेट कट शुरू हो जाएंगे। अब आप कह सकते हैं एक तरह से बाजार थोड़े ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, बट फिलहाल तो रुझान इसी तरफ का बना हुआ है। तो लगातार यहाँ से भी आपको बहुत ही बढ़िया सहारा बाजार के लिए आते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्शन बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक पार्टिसिपेशन है, ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स पार्टिसिपेशन आपको आते हुए दिख रहा है और बाजार भी आपको बढ़िया मूड में दिखेंगे। यूरोप में भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी खरीदारी का ही एक्शन था, हालांकि हल्की खरीदारी थी, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी थी नहीं। ओवरऑल वॉल्यूम्स यूरोप US की अगर देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से कम ही है, जो होता भी है साल के आखिरी हफ्ते में। कमोडिटी और करेंसी बाजार में भरपूर एक्शन है। डॉलर इंडेक्स ये लगातार प्रेशर में आ रहा है। कल हमने फिर से यहाँ पर गिरावट देखी और फिलहाल 101 के नीचे आपको डॉलर इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो वहाँ पर तो लगातार आपको प्रेशर बनते हुए दिख ही रहा है। कच्चे तेल में भी कल हमने गिरावट देखी है, 2% फिसला है कच्चा तेल और अब $80 के नीचे ब्रेंट आ गया है। एक तो अमेरिका में भंडार बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, दूसरा रेड सी की टेंशन तो बनी हुई है, बट उस पर हम देख रहे हैं बहुत कम रिएक्शन आ रहा है। 75 से 80 तक गया था, अब वापस 80 से फिसलते हुए आपको कच्चा तेल दिख रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहा है, संभल नहीं पा रहा है कच्चा तेल। सोने में जरूर कल हमने खरीदारी देखी है, करीब 3 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना आ गया है। चांदी में एक्शन था, बट जबरदस्त एक्शन आपने बेस मेटल यूनिवर्स में देखा है। कॉपर 5 महीने की ऊंचाई पर आया है, एल्यूमिनियम 8 महीने की ऊंचाई पर है, जिंक 1.5 महीने की ऊंचाई पर है। तो बहुत बड़ा एक्शन आपको बेस मेटल्स में दिख रहा है। डॉलर की गिरावट है, चीन से थोड़ी सहारा आने की बात चल रही है। तो ओवरऑल
अच्छे संकेत आ रहे हैं, बाजारों से कोई परेशानी नहीं है और नए रिकॉर्ड्स हम देख ही रहे हैं हमारे बाजारों में भी और अमेरिकी बाजारों में भी लग रहे हैं। चलिए, तो हम जैसे जैसे नए साल की तरफ प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ अच्छे क्यूज, कुछ अच्छे मूवमेंट्स अंतर्राष्ट्रीय घरेलू बाजार दोनों में बनते दिख रहे हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। चलिए, तो जैसे धुआंधार ग्लोबल संकेत है उन सबके बीच आज हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मॉर्निंग जबरदस्त एक्शन है, एक्सपायरी का दिन है, आज कैसे ट्रेड करना है मार्केट को, क्या करें सर? देखिए, संकेत अच्छे ही हैं। अमेरिकी बाजार लगातार तेजी पर तेजी दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड हाइज बनाते हुए दिख रहे हैं। डाउ में कल फिर से अच्छी मजबूती दिखी है और ब्रॉड बेस्ड रैली अमेरिकी बाजारों में देखने को मिली है। तो एक तो अमेरिकी बाजारों की तेजी है और दूसरा अमेरिका में डॉलर इंडेक्स और साथ ही साथ बॉन्ड यील्ड घटने का भी फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से मेटल्स में जो बड़ा उछाल है वो डॉलर की कमजोरी की वजह से होता दिख रहा है। डॉलर की कमजोरी इक्विटी मार्केट के लिए भी अच्छी है। भले ही माहौल छुट्टियों का हो, लेकिन बाजार दुनिया भर के, चाहे हमारे हो चाहे अमेरिका के हो, तेजी के साथ डटे हुए। कल भारतीय बाजार ने एक बड़ा और अच्छा वाला ब्रेकआउट फिर से दिया है। नया हाई बनाने के बाद, थोड़े दिनों की सुस्ती के बाद कल भारतीय बाजार बड़े ही मजबूत तरीके से नया हाई बनाते हुए दिखे हैं। और जिस तरह से इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों में हाई बनाए और एक साथ बनाए निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में, ये बाजार की मजबूती दिखाता है। तो मुझे लगता है कि तेजी को हम आगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और बढ़ेगी भी। अब सपोर्ट रेंज जो है बाजार की, वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है और अब आपके लिए 21,500, 21,600, ये 100 पॉइंट की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, आसानी से टूटने वाली है नहीं। ऊपर की तरफ 21,675 का हमने हाई बनाया है। 21,700 के ऊपर निकलकर, 725 के ऊपर निकलकर निफ्टी फिर से ब्लू स्काई जोन में जाता हुआ दिखेगा, जिसके इवेंचुअली आगे चलते हुए टारगेट 22,000 प्लस के होंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 47,925, 48,075, ये 150 पॉइंट की रेंज आपके लिए बहुत बहुत मजबूत सपोर्ट अब बनी रहेगी। ये आसानी से नहीं टूटने वाली है। और ऊपर की तरफ एक बार आप 48,500 को पार करेंगे तो निफ्टी ब्लू स्काई जोन में वहां पर भी निकलता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल व्यू तेजी की तरफ रखिए और हम लगातार कह रहे हैं बाय ऑन डिप्स नहीं, बाय ऑन एवरी डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। जो पोजीशन है उसको पकड़ के रखिए, जल्दी से छोड़िए मत, पूरा मुनाफा लीजिए। अभी तक बाजार में कहीं कोई रिवर्सल और कमजोरी के संकेत है नहीं जिसकी वजह से आपको डरना चाहिए। तो कुल मिलाकर तेजी के व्यू के साथ और पोजीशन के साथ बने रहिए। वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो बाय ऑन डिप्स नहीं, बाय ऑन एवरी डिप सर ने कैटेगोरिकली मेंशन किया और घबराने की जरूरत नहीं है। बुलिश मोमेंटम, मजबूती का मोमेंटम जारी है और सर ने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए। लेकिन खबरों के दम पर और कहां कहां एक्शन देखने को मिल सकता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको नजर रखने की जरूरत है, सारी डिटेल जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अरमान के पास। अरमान, मॉर्निंग, बताइए थर्सडे मॉर्निंग आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या है? गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करें तो यहाँ पर इंडिया बुल्स हाउसिंग की आज लास्ट डे है एफ&ओ में। पीएनबी बोर्ड बैठक में FY25 के लिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। स्वान एनर्जी बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। यहीं पर सुंदरम क्लाइटोन की लिस्टिंग भी होने वाली है। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज और फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज दोनों का 50% का IPO एंकर लॉक इन वो खत्म होता हुआ दिखेगा 30 दिन का, और अपडेटर सर्विसेज का भी 50% का IPO एंकर लॉक इन जो है वो खत्म होगा। IPO के हिसाब से आज़ाद इंजीनियरिंग इनके IPO की लिस्टिंग है। खबरों में जोमेटो पर ध्यान रखना है क्योंकि 26 दिसंबर को 402 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी के लिए उन्हें नोटिस मिला है। और अगर आप देखें नोटिस का जो अगर कारण है, लगभग अगर 402 करोड़ का जो नोटिस है उसमें डिलीवरी चार्जेस कलेक्ट किए गए, जो उन्होंने कलेक्ट किए गए उस पर टैक्स लायबिलिटी है। हालांकि कंपनी का ये कहना है कि वो कंपनी जो है इसके लिए टैक्स लायबल नहीं है और कंपनी इस नोटिस का अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भी फाइल करेगी। डेल्टा कॉर्प 1 मार्च 2024 से F&O से बाहर होगा। कैनरा बैंक यहाँ पर म्यूचुअल फंड सब्सिडरी कैनरा रबेको AMC को IPO के जरिए लिस्टिंग होगी और लिस्टिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। हालांकि अगर रेगुलेटरी अप्रूवल और बाकी जो चीज़ें हैं वो बाकी है। साउथ इंडियन बैंक यहाँ पर पूंजी जुटाने पर बोर्ड से मिली मंजूरी, लगभग राइट इश्यू के जरिए 1750 करोड़ यहाँ पर जुटाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक, वहाँ पर CS राजन साहब जी को नियुक्त किया गया है। नियुक्ति जो हुई थी उसकी RBI से मंजूरी मिलती हुई दिखी है और पार्ट टाइम चेयरमैन के पद पर उनको नियुक्ति की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। 1 जनवरी 2024 से 2 साल के लिए उनकी जो है नियुक्ति प्रभावी होगी। पेट्रोनेट LNG यहाँ पर ईस्ट कोस्ट में LNG टर्मिनल लगाने के लिए उन्होंने करार किया है
और उसमें गोपालपुर पोर्ट्स के साथ उन्होंने बाइंडिंग टर्म शीट ये करार करते हुए दिखे हैं। पहले चरण में अगर आप यूनिट्स की क्षमता देखें तो लगभग 4 MMTPA होगी, और अगर आप बात करें कि लैंड बेस्ड टर्मिनल में बदलने का प्रोविजन रखा गया है जो कि अगर हो जाएगा वो 5 MMTPA। सुला वाइन यार्ड्स यहाँ पर बढ़िया अपडेट आता हुआ दिखा है। उन्होंने कहा है कि नासिक बेंगलुरु के वाइन टूरिज्म फैसिलिटी ने विजिटर्स को आकर्षित करा है, और उसमें रिकॉर्ड जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। क्रिसमस के दौरान जो टूरिज्म है वो रिकॉर्ड होता हुआ दिखा है। 24 दिसंबर को 5000 से ज़्यादा अधिक अगर आप बात करें विजिटर्स आए हैं, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। और 23 से 25 दिसंबर की बात करें, उस दौरान 12000 से अधिक विजिटर्स आए हैं, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड होता हुआ दिखा है। और इन 3 दिनों की कुल आय की अगर आप बात करें तो लगभग 2.3 करोड़ दर्ज होती हुई दिखी है। बल्क और ब्लॉक डील्स में एमटार टेक्नोलॉजी, यहाँ पर प्रमोटर्स जो लीलावती रेड्डी जी हैं, उन्होंने 2 लाख शेयर्स बेचे हैं, जो कि 0.65% हिस्सेदारी है। उनकी हिस्सेदारी लगभग 3% से घटकर 2.34% के आसपास हो गई है, और ये सौदा ओपन मार्केट के जरिए 22 से 27 दिसंबर के बीच में होता हुआ दिखा है। और अंत में सुप्रजीत इंजीनियरिंग, यहाँ पर HDFC म्यूचुअल फंड ने लगभग 29 लाख शेयर्स खरीदे हैं। उनकी हिस्सेदारी 5% से बढ़कर लगभग 7% हो गई है, और ये ओपन मार्केट के जरिए 22 दिसंबर को सौदा हुआ है। ओके, चलिए, तो अरमान ने आपको बता दिया कि कौन कौन से महत्वपूर्ण वो खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं, जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। धन्यवाद अरमान डिटेल के लिए। आइए अब इक्विटी बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, उनकी नजर कहां पर है, ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी साहब शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो आप जरा ये बता दीजिए कि आपको आज के लिए कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, कल बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट आया, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा दमखम रहेगा, यहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस रहेगा, और बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, साथ ही साथ PSU बैंक स्टॉक्स भी। तो ये एक सेक्टर रहेगा जो वॉच आउट करने के लिए है। कल हमने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन भी दिया था, तो जो कि टारगेट के पास है, तो बैंक निफ्टी या बैंकिंग स्टॉक्स पर ध्यान रखें। बाकी मेरा जो आज का 2 पिक है नेहा जी, वो मिड कैप स्पेस से है। पहला है जेके पेपर्स यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, 410 के पास लीजिएगा इसको। स्टॉप लॉस 399, टारगेट 430 का रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है अमर राजा बैटरीज है, इसमें भी कल फ्लैग जैसा ब्रेकआउट आया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स आया है। तो इसमें भी अगर थोड़ी सी डिप मिले तो 805 के करीब लीजिएगा। 785 का स्टॉप लॉस लगाना है इसमें, और 845 का टारगेट रहेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूँ। जेके पेपर 399 का स्टॉप लॉस, 430 तक का टारगेट दिख रहा है, और अमर राजा बैटरी 805 के पास लीजिए, 785 का स्टॉप लॉस, 845 का टारगेट बनता दिख रहा है। अच्छा, एक आध सवाल मेरा और रहेगा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर, क्योंकि आपने बैंक्स का जिक्र किया। PNB बैंक आज हमारे भी स्टॉक्स एंड न्यूज के रेडार पर है, क्योंकि आज यहाँ पर इनकी बोर्ड बैठक है। वित्त वर्ष 2025 के लिए फंड जुटाने पर कुछ विचार चल रहा है। कल स्टॉक डेज हाई पर बंद हुआ है, क्या राय बन रही है? देखिए, 92 के आसपास ये काउंटर क्लोज हुआ है। अभी अगर हम रिसेंट है देखें तो 92 93 के आसपास का ही है। तो मैं समझता हूँ अगर 93 निकल जाएगा तो फिर एक नई तेजी की शुरुआत होगी इस काउंटर में। तो 93 के ऊपर तो और फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी, और आने वाले दिनों में एक 2020 या उससे पहले का 19 के आसपास का एक तकरीबन 105 के आसपास का हाई है। क्लियरली एकदम याद नहीं, बट ये 100 के ऊपर का एक हाई था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वो अगर निकलता है तो नेहा जी बहुत ही बड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट आएगा PNB में। तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है फिलहाल तो एक काउंटर में। तो वीकनेस कोई भी है नहीं, ये सब थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है कभी भी, बट यहाँ पर काउंटर ऑन द वर्ज ऑफ मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो इसमें श्योरली ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक नजर जरा पेट्रोनेट LNG के चार्ट पर भी डाल लीजिएगा, क्योंकि इनका भी गोपालपुर पोर्ट्स के साथ एक बाइंडिंग टर्म शीट करार हुआ है ईस्ट कोस्ट में LNG टर्मिनल लगाने के लिए। कल कुछ स्ट्रेंथ यहाँ पर भी दिखी थी, और ये रेंज पकड़ के ही बंद हुआ है। तो चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? देखिए, पिछले महीने अगर हम बात करें पेट्रोनेट LNG, अक्टूबर या नवंबर में अच्छा खासा गिरावट आया था, 250 के आसपास से 200 तक ही आया था। तो जो ब्रेकडाउन पॉइंट था नेहा जी 215 के आसपास, 216 217 के आसपास का था, वहीं पे बंद हुआ है। तो जो ब्रेकडाउन पॉइंट है वहां से थोड़ी बहुत सप्लाई आ रही है इस काउंटर में। अगर ये 220 के ऊपर निकल जाता है नेहा जी, तो इजीली 240 245 तक के लेवल्स बहुत ही फास्ट आ सकते हैं, बिकॉज काफी ज्यादा
गिरा था ये काउंटर, तो इसमें श्योरली रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा, बट उसके लिए 220 एक बार निकल जाए तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा। तो 220 के ऊपर ही काउंटर बाय लग रहा है मुझे 240 के टारगेट के लिए। ओके चलिए, तो खरीदारी तभी होगी जब ये 220 का आंकड़ा पार करेगा और ऐसी स्थिति में 240 के पार निकलने का दमखम रखता है। धन्यवाद मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इक्विटी मार्केट में आज कहाँ रखनी है नजर। लेकिन एक्शन तो भरपूर है कमोडिटी बाजार में भी, और इस पर आपको क्या रणनीति आज अपनानी है, सब पर बात करेंगे। HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। अनुज जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो जरा फोकस मेटल्स पर ही कर लेते हैं, क्योंकि धुआंधार एक्शन दिखा है, वो भी तब जब हम 2 दिन की दूरी पर है साल का अंत होने में। तो लग रहा है कि ये सीधा सिक्सर और बाउंड्री मार के यहाँ पे निकलेंगे, क्योंकि अभी तक इनका ईयरली परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। कॉपर 8700 5 महीने की ऊंचाई पर है, क्या करें? नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए बेस मेटल ही थे जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो लास्ट वीक में एक अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है और हमने कल की ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा जंप सभी बेस मेटल में आते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि 2024 की जो शुरुआत है वो एक धमाकेदार हो सकती है बेस मेटल के थ्रू, और हम एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देख रहे हैं। तो हम जैसा एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि बेस मेटल लास्ट क्वार्टर में चलने चाहिए, तो वैसे ही ट्रेंड अब अपने 2023 के एंड में आते हुए देखा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कॉपर जो है एक अच्छा बैक हो सकता है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही कॉपर आपको 745 750 तक के लेवल पर जा सकता है। तो थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है 734 735 तक तो खरीदारी करना चाहिए। 729 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 742 745 तक कॉपर में देखने को मिल सकता है। ओके, तो अच्छी स्ट्रेंथ कॉपर में दिख रही है। एल्यूमिनियम और जिंक का क्या? क्योंकि एल्यूमिनियम ये थोड़ा सा पीछे चल रहा था, लगाट था, चढ़ा था कॉपर के साथ, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था जो इसने अब दिखाई, एंड सो इज द केस विद जिंक। आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए अगर आप देखेंगे जिंक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इवन अगर आप एल्युमिनियम को भी देखेंगे तो वहाँ भी काफी अच्छे नंबर हमने आते हुए देखे। तो मुझे लगता है कि जो एल्युमिनियम और जिंक है दोनों के अंदर ही आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम प्ले होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम रेंज वाइज देखें या टारगेट वाइज देखें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिंक ऊपर में हमें लग रहा है कि 235 236 तक के लेवल दिखा सकते हैं। काफी दिनों के बाद इसने 230 का घर तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा। तो ऊपर 235 236 तक के लेवल जिंक में देखे जा सकते हैं। एल्युमिनियम में भी हमने 210 के काफी दिनों के बाद लेवल आते हुए देखे, तो हमें लग रहा है कि एल्युमिनियम भी ऊपर में आपको 214 215 तक के लेवल दिखा सकता है। तो मोमेंटम सभी बेस मेटल में पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी सभी बेस मेटल में बना सकते हैं। अच्छा, गोल्ड भी धीरे धीरे करके अब अपने 2100 वाले टारगेट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो सोना और चांदी थोड़ा सा अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है, तो क्या राय बन रही है गोल्ड और सिल्वर दोनों में? देखिए गोल्ड यहाँ पे ज्यादा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अब 101 के नीचे आ गया है, 5 महीने के लो लेवल पर है। तो उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिला, और इंटरनेशनल मार्केट में भी आप स्पॉट में देखेंगे तो $2080 के आसपास अब प्राइस चलते हुए दिखाई दी है। इनफैक्ट एमसीएक्स में भी हमने 63,600 के लेवल आते हुए देखे। मुझे लगता है कि ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, तो खरीदारी की सलाह लेनी चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। 63,200 63,300 तक डिप मिलता है तो खरीदारी करें। 63,025 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 63,800 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर मोमेंटम है। सिल्वर हमें लगता है कि बेस मेटल से क्यों लेती हुई दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लोअर लेवल पे कुछ अमर्ज बाइंग हो सकती है। तो सिल्वर में भी पॉजिटिव बायस रखना चाहिए। गोल्ड मुझे लगता है कि प्रेफर पिक रहेगा बुलियंस के अंदर खरीदारी के लिए। ठीक है, बुलियन में गोल्ड पसंद आ रहा है। हमने 64,000 के पार इसी महीने रिकॉर्ड हाइस बनते हुए देखे, तो 63,800 क्लोजेस्ट लेवल आता हुआ दिख रहा है। कच्चे तेल में क्या करना है? $80 के नीचे फिर से आ गया है, थोड़ा रेड सी वाला सपोर्ट लगता है काम नहीं कर रहा है। देखिए वो न्यूज डिस्काउंट हो चुका है, मुझे लगता नहीं कि उससे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो काफी दिनों से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आज रेंज ही बनी रहेगी, नीचे में करीबन 6,100 और ऊपर में करीबन 6,300। और अगर इंटरनेशनली देखेंगे तो $76 डाउन साइड में और $82 हायर लेवल पे ये रेंज मुझे लगता है कि इंटैक्ट रहेगी। फिलहाल अभी हमें लगता है कि इसी रेंज के अंदर ट्रेड प्ले करना चाहिए। स्ट्रेटेजी वाइज मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर प्राइस हायर लेवल पर आते हैं 6,300 के आसपास तो वहाँ बिकवाली करना चाहिए। 6,100 के आसपास है तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। ओके चलिए, तो रेंज बाउंड ट्रेड ही अब यहाँ पर आप कह सकते हैं साल के अंत में जाते जाते कच्चे तेल में दिखाई देगा। 6,100 के करीब खरीदारी, 6,300 के पास प्रॉफिट बुक करके आप सेल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि पूरे नॉन एग्री कमोडिटी सेक्टर में क्या क्या रणनीति अपनाई जा सकती है। लेकिन आइए बढ़ते आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और देख लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की क्या राय। इनफैक्ट आज आरती इंडस्ट्रीज पर ही एक रिकमेंडेशन आ रही है, वो भी मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। ओवरवेट का स्टैंस इनका यहाँ पर बरकरार है और ये लक्ष्य जो सुझा रहे हैं वो 575 रुपए का है, तो नजर रखिएगा आरती इंडस्ट्रीज पर। शेयर मार्केट ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस का खेल खेलने वाले कई दिग्गज खिलाड़ी आपने आए दिन देखे हैं।
मगर आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी से मिलवाने जा रहे हैं जिसके ट्रेडिंग के जुनून को आप भी सलाम करेंगे। देखिए कहानी ट्रेडिंग करने वाले एक ऑटो ड्राइवर की। चौबीस साल के विशाल पाइकराव मुंबई के हजारों ऑटो वालों में से एक हैं, लेकिन सिर्फ एक फर्क इन्हें हजारों की भीड़ से अलग कर देता है। विशाल ऑटो ड्राइवर के साथ साथ एक शेयर मार्केट ट्रेडर भी हैं। इसमें मेरा लैपटॉप है और कुछ बुक्स है और कुछ डायरी है जिसमें मैं मतलब नोट डाउन करते रहता हूँ डेली लाइफ का, कि मुझे आज क्या किया या मार्केट के क्या एनालिसिस थे, क्या पॉइंट मतलब क्या लेवल मेन थे। तो ये मेरा मतलब सेटअप बैग है, जो स्कूल में लेके लोग बैग लेके जाते हैं वैसे मेरा बैग है। बहुत ही सामान्य परिवार से आने वाले विशाल ने आर्थिक तंगी के बीच में ही 12वीं पास की। रोजगार की तलाश में निकले तो किस्मत ने ऑटो की ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। लेकिन विशाल के सपनों ने उड़ान भरना नहीं छोड़ा। कभी आर्टिस्ट तो कभी वेटर की साइड जॉब करते करते विशाल की नजरें टिक गई अपने डीमैट खाते पर, और फिर शुरू हुई ड्राइवर विशाल से ट्रेडर विशाल की जिंदगी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको 1 लाख का कैपिटल चाहिए। अगर आप अच्छे खासे माइंडसेट बना के ट्रेड करोगे, कि मतलब अपने माइंडसेट बना के रखा है कि मेरे पास 10,000 का कैपिटल है और मुझे खाली 500 रुपये का प्रॉफिट बुक करना है यहाँ पे, और 100 दिन के लिए आप मतलब एक कैपिटल बिल्ड होने तक आप खाली साल भर वैसे ही ट्रेड करो, 500 मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट आप बुक करो। एक अच्छा कैसा कैपिटल बिल्ड होगा तब जाके आप बड़ा सोच सकते हो कि हाँ मैं बड़े बड़े ट्रेड लूँगा यहाँ पे। विशाल की सुबह ट्रेडिंग से जरूर शुरू होती है, लेकिन शाम को वो निकल पड़ते हैं अपने रिक्शे से कुछ कमा कर लाने के लिए। यानी कि सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि रेगुलर काम भी जिंदगी की स्टीयरिंग संभाल रहा है। 2019 से मैंने स्टार्ट किया था। मेरे दोस्त ने बताया था कि शेयर मार्केट एक मतलब स्टॉक मार्केट एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे तो तेरे करियर बना सकता है। तो बस मैंने वैसे ट्राई किया। जब मैं मतलब तब जॉब करता था ना मैं कुरियर में, तब मैं देखा कि यार अब मतलब कुरियर का टाइम जम रहा नहीं है और मार्केट का टाइम जम रहा नहीं है, तो जॉब मैंने छोड़ दिया और ट्रेडिंग पे पूरा फोकस दिया। लेकिन मार्केट ने 6-7 महीने में मुझे सिखा दिया कि भाई सेकेंड अर्निंग सोच देखो जरूरी है यहाँ पे। ट्रेडिंग के अपने जोखिम हैं और शेयर बाजार पैसा बनाने की कोई पुख्ता गारंटी नहीं। विशाल इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं और यही समझदारी उन्हें बनाती है एक मैच्योर और अनोखा ट्रेडर रिक्शे वाला। सुबोध मिश्रा, जी मीडिया। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का ये हमें एक अनोखा खिलाड़ी मिला है। उम्मीद करते हैं आपको भी कहानी पसंद आई होगी। साथ ही आपको बता दें इस साल बाजार ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और 2024 में कैसे उठाएंगे आप 2023 यानी इस साल की लर्निंग्स का फायदा। देखिए अनिल सिंघवी के साथ 2023 की पाठशाला आज सुबह 11 बजे। इसके साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।